कुछ वर्ष पहले मैं किसी काम से एक सरकारी दफ्तर गया था। वहां जाकर देखा कि जिस व्यक्ति से काम था वो अपनी सीट पर नहीं था। मैंने मालूम किया तो पता चला कि दोपहर के बाद ही आएगा। मैं 20 किलोमीटर दूर से आया था और अब वापस जाकर फिर से आना बेतुका था। मैं वहीं बैठकर इंतजार करने के बारे में सोचा। संजोग से एक जान पहचान वाली आंटी जी वहां मिल गई। उन्होंने कहा कि उनका घर पास ही था। उन्होंने मुझे उनके साथ चलकर एक कप चाय पीने का अनुरोध किया। मैं तुरंत ही तैयार हो गया उनके साथ जाने को। रास्ते में आंटी जी ने बताया कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगें चली गई थी। आंटी ने बताया कि वो लोग बहुत ही परेशान थे। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि उनका जवान बेटा उस दुर्घटना में अपाहिज हो गया था। हंसता खेलता और दौड़ता जवान अब एक जगह पर ही बैठा रहने को मजबूर हो गया था। मैं आंटी जी के साथ उनके घर पहुंच गया। घर के सभी लोग बहुत ही सयाने और अच्छा व्यवहार करने वाले थे। वो लोग टांगे खो चुके बेटे के आगे पीछे हो रहे थे और सब उसका खूब ख्याल रख रहे थे। वो बेचारा असहाय सा बैठा था। उसको देखना बहुत ही कठिन था मेरे लिए। मुझे उस पर तरस आ रहा था, पर मैंने अचानक ही देखा कि उसकी छाती और बाहें फौलादी थी। शायद उसने जिम जाकर शरीर बनाया था, पर अब वो 1 साल से एक्सीडेंट के बाद बिना टांगों के निढाल बैठा था। उसके लिए तो जैसे जिंदगी खत्म हो गई थी। मैंने उस लड़के से पूछा, अब कभी कभार घर से बाहर भी जाते हो या नहीं? वो बोला, जी नहीं, मैं घर के अंदर ही रहता हूँ, बाहर कैसे जा सकता हूँ? मैंने उसको कहा, यहाँ से 2-3 घर छोड़कर मेरे दोस्त का घर है, चलो उसके घर चलते हैं। उसने कहा, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैंने कहा, तुमको हुआ ही क्या है? चंगे भले हो, टांगों का कोई काम नहीं है, तुम्हारे पास 2 बाहों का दम हमसे भी ज्यादा है। इस पहियों वाली कुर्सी पर बैठकर बस हाथों से पैडल ही तो मार लें। चलो चलते हैं, छोड़ो ये मनहूसियत घर के अंदर ही बैठे रहने की। आंटी जी ने मुझे कहा, क्यों तकलीफ दे रहे हो मेरे बेटे को? बेचारा कैसे कुर्सी को हाथों से चलाएगा? मैंने कहा, कोई तकलीफ नहीं होगी इसको। आपने इसको वैसे ही घर के अंदर बैठा कर रखा है। मैं आपके बेटे को जैसा लेकर जाऊंगा वैसा ही वापस भी ले आऊंगा, यकीन करिए मुझ पर। मैं उसको बाहर ले आया और उसके घर से वो पहियों वाली साइकिल नुमा कुर्सी को धीरे धीरे पैडल मार रहा था। मैंने जब पूछा कि क्या उसको कोई तकलीफ हो रही थी तो वो हंसकर बोला कि वो बिल्कुल ठीक था। तो 1 वर्ष से तुम घर के अंदर ही क्यों बैठे रहे थे? बाहर क्यों नहीं निकले थे? घर से निकलकर आसपास अपने दोस्तों के घर तक तो चले ही जाया करो। मैं उस लड़के को लेकर अपने दोस्त के घर गया। मेरा दोस्त कंप्यूटर का उस्ताद था और उसने घर को ही अपना दफ्तर बना रखा था। वो घर में बैठकर ही बहुत पैसे कमा रहा था। उसका सभी काम कुर्सी पर बैठकर करने वाला ही था। मेरा दोस्त पूरा दिन एक कमरे में ही बिता देता था। दोस्त के घर से बाहर आने के बाद मैं आंटी के अपाहिज बेटे को पास के एक पार्क में ले गया और कहा, देख यार, जो होना था वो तो हो गया है। मेरा दोस्त जिसको अभी अभी हम मिलकर आए हैं सारा दिन कुर्सी पर बैठकर ही काम करता है। हजारों काम ऐसे हैं जिनको करने के लिए टांगों की जरूरत नहीं पड़ती है। और फिर तुम्हारी बाहों में तो हमारी बाहों से भी अधिक शक्ति है। अब तुमको इस तरह की कुछ न करके बैठे रहने वाली जिंदगी से बाहर आना होगा। अगले महीने ही मुझे आंटी के उस लड़के ने फोन किया और कहा, जी मैं घर के बाहर के कमरे में ही एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोल रहा हूँ, साथ ही साथ ऑनलाइन काम भी करूंगा कंप्यूटर पर। उस कमरे में मैं कॉफी और बिस्किट्स बेचने के लिए एक काउंटर भी बना रहा हूँ। घर में एक लड़का काम पर रख लिया है। मैंने उसकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके बाद 2 वर्षों तक मैं उससे मुलाकात नहीं कर सका। तीसरे वर्ष एक दिन मैंने देखा कि मेरी आंटी का लड़का एक कार में बैठा जा रहा था। ड्राइवर कार चला रहा था। मालूम चला कि 2 वर्षों में ही उस टांगे खो देने वाले लड़के ने एक बड़ा सा कंप्यूटर सेंटर एक बहुत ही व्यस्त इलाके में खोल दिया था। अब उसके सेंटर में 300 कंप्यूटर, एक कॉल सेंटर, ऑनलाइन मार्केटिंग का बिजनेस और एक शानदार
कॉफी हाउस थे। वो टांगे खोदने वाला लड़का अब महीने में 5 से 10 लाख रुपए कमा रहा था और उसके मम्मी डैडी को उस पर गर्व था। एक दिन आंटी जी ने मुझे अनुरोध करके उनके घर बुलाया। मेरा खूब स्वागत हुआ। उन्होंने मेरे लिए एक पार्टी का भी आयोजन किया था। तभी आंटी जी ने सभी मेहमानों के सामने मुझसे कहा, बेटा जी, अगर आप उस दिन मुझे सरकारी दफ्तर में ना मिले होते और अगर मेरे साथ मेरे घर ना आए होते एक कप चाय पीने के लिए, और अगर मेरे बेटे को पहियों वाली कुर्सी पर अपने दोस्त के घर न लेकर गए होते, तो आज मेरा बेटा एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं बना होता। मेरे बेटे की कंपनी की तरफ से कंपनी के 10% शेयर और ये नई कार तुमको दे रही हूं, इनकार मत करना। उस समय तक उसकी कंपनी की कीमत करीब 2 करोड़ तक हो चुकी थी और उस हिसाब से करीब 20 लाख का मालिक मुझे भी बना दिया गया था। मैं हैरान था कि मेरे द्वारा प्रोत्साहित किए गए एक लड़के ने मेरे जैसे एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को अचानक ही लखपति बना दिया था। दोस्तों, इंसान शरीर से अपाहिज हो सकता है पर मानसिक तौर पर नहीं। शारीरिक अधूरेपन से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है।